किस चीज के अंदर रगड़ा लगाया जा रहा है। 180 से लेकर 200 रुपए हम सीधा सीधा इन सियासतदानों की अयाशियों को दे रहे हैं। पाकिस्तानियों, आप रेडी हो जाओ नए टैक्स के लिए, नई महंगाई के लिए। पाकिस्तानियों, आपको एक मैं बड़ी दुख की खबर सुनाने जा रहा हूं। वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है 28वीं तरमीम आने जा रही है। जाहिर सी बात है 27वीं तरमीम जो है वो हो चुकी है, तो अब 18वीं आने वाली है। लेकिन 18वीं तरमीम जो है वो 28वीं जो तरमीम है वो सुर्खियों के अंदर बहुत ज्यादा है। सुर्खियों में इस वजह से है कि ये 18वीं तरमीम जो पहले पीपल्स पार्टी ले आई थी 18वीं तरमीम, अब ये जो 28वीं तरमीम है 28 अमेंडमेंट जो है ये सारी चीजों को खत्म कर देगी। पाकिस्तानियों, आप रेडी हो जाओ नए टैक्स के लिए, नई महंगाई के लिए। और आपको मैं ये बड़ी बेहतरीन चीज सुनाने जा रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर आफ्टर बजट एक महंगाई का तूफान आ रहा है। और आपको ये सुनकर बड़ी परेशानी होगी और आप अपने मुकद्दर के ऊपर पछतावा करेंगे कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है। एक होता है लेवी टैक्स। लेवी टैक्स होता है पेट्रोल के ऊपर। 2022 के अंदर 150 का पेट्रोल था, उसके ऊपर भी कुछ लेवी टैक्स थे। अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो थोड़ी बहुत रिसर्च करें कि आपको कहां कहां और किस किस चीज के अंदर रगड़ा लगाया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो लेवी टैक्स है वो कल या परसों एक पेपर शाये किया है आईएमएफ ने। आईएमएफ को जानते हैं, वो जो भिखारी जो हमें देता है, हमें पालता है, हमारा बाप जिसको हम कहेंगे वो हमारा बाप है, जिससे हम कर्जे लेती है। उन्होंने एक लिस्ट शेयर की है और जिसके अंदर उन्होंने बताया कि भाई 2023 तक यानी अगले 4 सालों में पाकिस्तान गरीब लोगों के खून और पसीनों के पैसों से और टैक्स से पेट्रोल के ऊपर कितना ज्यादा टैक्स लेगा वो फिक्स बता दिया है। आप तैयार हो जाएं। अभी जो है वो हमारे ऊपर लेवी टैक्स बहुत कम है, अगले 4 सालों के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और दूसरी जो बड़ी चीज है वो है पेंशन का मसला। पहले लोग गवर्नमेंट जॉब को इसलिए ज्वाइन करते थे कि हमें पेंशन्स मिलेंगी और हमें फायदा होगा। पाकिस्तान जैसा मुल्क अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर पेंशन का कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं है। पेंशन वहां दी जाती है जहां पर लोगों को सारी चीजें मुहैया हो और मुल्क डेवलप हो, जिनके पास पैसे हो। अब ये पेंशन कहां से जाती है भाई? तकरीबन 2004 के अंदर मुशर्रफ ने क्या किया, आर्मी की बजट अलग होती है ना, आर्मी की बजट अलग होती है, डिफेंस बजट जिसको हम कहते हैं। मुशर्रफ ने क्या किया कि भाई जो बंदा आर्मी से रिटायर हो जाता है वो आर्मी का हिस्सा नहीं रहता, उसकी भी जो पेंशन और टैक्स है वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देगी। यानी ये भी एक बोझ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर आ गया। और बाकी जो मुलाजमीन है उनकी पेंशन के अंदर बहुत ज्यादा पैसा जाता है हर साल, बहुत ज्यादा। अब ये पैसा आए कहां से? मुझे कोई एक चीज बताएं जिसके ऊपर टैक्स ना हो, एक कोई चीज बताएं। हर चीज के ऊपर हम टैक्स देते हैं, उसके बावजूद भी हमारे मामलात सीधे होने को तैयारी नहीं है। लोग टैक्स देते हैं सिक्योरिटी के लिए, लोग टैक्स देते हैं तालीम के लिए, लोग टैक्स देते हैं सेहत के लिए, लोग टैक्स देते हैं डेवलपमेंट के लिए। और हम पाकिस्तान टैक्स किस लिए देते हैं? बेरोजगारी के लिए, इन पॉलिटिशियंस की अयाशी के लिए, इन लोगों की अयाशी के लिए। ये अपने बैरूने मुल्क के दौरे जो है वो सही करें। आपको एक और मैं चीज शौक वाली बताता हूं, वो ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जो जेट फ्यूल है यानी जो जहाज का तेल है वो पूरी दुनिया में महंगा होता है और जो पेट्रोल और डीजल जो आम आवाम लेती है वो सस्ता होता है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। डीजल और पेट्रोल 380 के ऊपर है और जो फ्यूल जो है जेट फ्यूल है वो 250 तक है। क्यों भाई है? क्योंकि अब ये चला गया है, प्राइवेट हो चुका है पीआई, और अब ये चला गया है फौजी फाउंडेशन के पास। अब जाहिर सी बात है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का खजाने से नहीं निकल रहा है। जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खजाने से निकल रहा था तो किसी को कोई परवाह ही नहीं थी कि कितना टैक्स होना चाहिए, कितने लोग होने चाहिए, किसी को कोई परवाह नहीं थी। अब भी जो है ये नहीं बढ़ा सकते। आप समझ रही है क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि ये
प्राइवेट हो चुका है। और उसके बाद पेट्रोल के अंदर जो हम टैक्स दे रहे हैं वो टैक्स बहुत ज्यादा दे रहे हैं, वो लेवी टैक्स। अभी आप पाकिस्तान का कंपेयर करें इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ, जो बाकी कंट्रीज है मिडिल ईस्ट के साथ, तो आपको ये अंदाजा हो चुका। उसको छोड़े आप इंडिया के साथ कंपेयर करिए, हमारा पड़ोसी मुल्क है, बिल्कुल बराबर में मुल्क है, उसका आप अंदाजा करें लेवी टैक्स का तो आपको मालूम हो जाएगा। और इतने ज्यादा जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो पेट्रोल की मसूलियात की जो कीमत है उसके पर बैरल के हिसाब से संभाली तो आपको मालूम हो जाएगा कि तकरीबन ये वही सियासतदान है जो जिनको कुछ भी पता नहीं, बिल्कुल अनपढ़, समझेंगे थम वाले, और ये हमारे मुकद्दर के फैसले करते हैं, हमारी तकदीरों के फैसले करते हैं, और हमारे टैक्स से अपने बच्चों को हलाल का लुकमा खिलाते हैं। और इनको जरा बराबर भी शर्म नहीं आती कहने के अंदर के हम अपने बच्चों को हलाल की कमाई से खिलाते हैं, हमने कभी भी हराम के लुकमे नहीं खिलाए हैं। ये प्रेसिडेंट जो है वो ऐलान करते हैं कि मैंने कभी भी जो है अपने बच्चों को, मुझे नहीं मालूम कि उनकी नजर में हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट क्या है, आई डोंट नो कि उनकी नजर में हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट क्या है। और ये सारे पैसे जा रहे हैं अयाशियों के अंदर, इनके बैरूनी मुल्कों के दौरों के अंदर, और इनको कुछ भी होश नहीं है। ये सुबह उठ के निकलती है इस्लामाबाद की जो इनके ऑफिस है उनके बाहर बड़ी ग्रीनरी है, बड़ा बेहतरीन इस्लामाबाद का व्यू है, वहां पर देखते हैं भाई कितनी अमीर लोग रह रहे हैं, कितनी सफाई है। जून और जुलाई के अंदर जो है वो बजट पेश होने जा रहा है। इस बजट में हमें क्या फायदा होगा? हमें ये फायदा होगा कि भाई हम नया टैक्स देंगे और हम एक दो दिन बातें करेंगे, फिर ये सारे लोग जाएंगे असेंबली में बैठकर बिस्कुट शिस्कुट खाएंगे, चाय पियेंगे, मजे करेंगे, अयाशी करेंगे, और इतनी बड़ी लंबी लिस्ट भेज देंगे भाई ये आवाम के ऊपर इंप्लीमेंट करो। ये है पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के फाइनेंस की प्रॉब्लम्स, और ये है पाकिस्तान की रियलिटी। अवाम को इतना पिला गया है, अवाम को इतना लपेटा गया है कि आप कभी भी बोलने के उम्मीद में भी नहीं है। आपको इतना लपेटेंगे आप सारी जिंदगी याद करेंगे आपको क्या कुछ नहीं किया गया। टैक्स देंगे आप सब कुछ देते, यार मैं क्या बोल रहा हूं, आप सब कुछ देते हैं, आपको मिलता क्या है? आपको मिलता क्या है? हम सबको मिलता क्या है? हमें मिलता है टैक्स की लिस्ट, हमें मिलता है लाश, हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है रोड, मिलता है टूटा हुआ रोड जिसके ऊपर जो गिरता है वो बमा मर जाता है। हमें अस्पताल में कुछ भी नहीं मिलता, मिलता कुछ भी नहीं है, फिर भी हम टैक्स दे रहे हैं। क्यों टैक्स दे रहे हैं भाई? मुल्क में रहते हैं भाई, मुल्क की चीजें इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं और किसके ऊपर कितना टैक्स देते हैं? आप थोड़ा बहुत रिसर्च तो करो, आपके चोरा तबक रोशन हो जाएंगे। पाकिस्तानियों सुनो, ये चीजें आपके साथ होने जा रही है और ये चीजें कभी भी बंद नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक आप इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, जो भी आवाज उठाने की कोशिश करता है उसकी आवाज को बंद किया जाता है किसी न किसी तरीके से। और आप टैक्स, पेट्रोल टैक्स, सारी चीजों को देखें, फिर डॉलर की देखें। हम जो है वो कल परसों में एक चीज देख रहा था कि पूरी दुनिया के अंदर जो साइंटिस्ट है ना, साइंटिस्ट, उनकी लिस्ट शाया हो गई कि किस मुल्क में कितने साइंटिस्ट है। पाकिस्तान का एक साइंटिस्ट है और हम बात कर रहे हैं कि हम दिल्ली के ऊपर जो है वो झंडा लहराएंगे। सॉरी टू से, हकीकत ये है हम इतने गिर चुके हैं कि हमारे गिरने की कोई हद भी ना रही है। और कितना गिरेंगे? या तो हमें गिराया गया है या हम खुद गिर चुके हैं। सो आई होप आप तैयार है 28वीं तरमीम है उसके लिए, और जो बजट के अंदर जो महंगाई और टैक्स आने वाला है। बाकी जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन है वो मेरी बात गौर से सुने कि आप जो पेंशन के ख्वाब देख रहे हैं इसके ख्वाब खत्म कर दें, पेंशन के ख्वाब खत्म कर दें।